चलो कल जो हमने पढ़े थे बन गया था। देखो फॉर्मेटिंग बन जाएगी आपसे। अच्छा कट कॉपी बनेगी कि नहीं? करे थे MS वर्ड में, करे थे ना? इसमें भी वैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है। देखो दिखा देता हूँ मैं, फिर उसके बाद अपन फाइनल काम करेंगे। उदाहरण के लिए अपन ने यहाँ लिखे मान लो छिंदवाड़ा। अब देखो इसके अंदर जाके भी ऐसा करोगे तो भी कट कॉपी हो जाएगा, ठीक है। परंतु आपको ऐसे नहीं करना है। आपको कैसे करना है? आप एडिटिंग मोड में रखोगे, ऐसे कर्सर लाके है तो कॉपी कट नहीं करना है। कैसे करोगे? सीधे जाओगे और आपको क्या करना है? कॉपी या कट। कट मतलब यहाँ से उठ कर दूसरी जगह चला जाएगा, पेस्ट करेंगे तो, और कॉपी मतलब यहाँ भी रहेगा और दूसरी जगह पर जाएगा। पर कंडीशन क्या है कि जैसे हमने कॉपी या कट करे हैं तो देखो आसपास क्या होने लगा, ब्लिंक, बोले तो चींटी चलने लगी है। तो चींटी चल रही है तभी तक क्या है, वो कॉपी का इफेक्ट है। कॉपी का इफेक्ट मतलब तभी तक हम पेस्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं, देखो हो गया पेस्ट, दूसरी जगह भी हो गया पेस्ट। अब मान लो इसको कॉपी करे थे अपन ने, क्लिपबोर्ड में है ये ऑलरेडी। मान लो यहाँ पे हमने जो है भोपाल टाइप कर दिए, ठीक है। अब भोपाल टाइप करने के बाद हम यहाँ पेस्ट करना चाह रहे, तो पेस्ट हो रहा है क्या? तो क्या समझ में आया? जब तक कि चींटी चलेगी तभी तक पेस्ट होगा, ठीक है। तो समझ गए, बस इतना सा अंतर, बाकी और कुछ अंतर नहीं है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मंथली एक्सपेंस सीट। मतलब जो आप खर्च करते हैं ना, पर्सनल एक्सपेंस हो सकता है, मंथली एक्सपेंस हो सकता है। तो उसके अंतर्गत आपको सिंपल सी बात सीरियल नंबर लेना है। एक्सपेंस की कैटेगरी बहुत सारी हो सकती, किसी की ज़्यादा रहती, किसी की कम रहती है। जैसे किराया है ना, किराया कोई नहीं देता, दूसरी चीज़ का किराया बोले तो बिजली बिल दे सकते हैं या फिर पानी का बिल। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, ग्रोसरी होता है, इंटरनेट का खर्चा तो सबका ही है। ये बाकी चीज़ रह जाए, ये भी रह जाए, पर ये नहीं रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, मतलब स्कूटी से आ रहा है, कार से आ रहा है, कहीं से बस से, किसी प्रकार का अन्य प्रकार का खर्च है वो हो सकता है। तो नॉर्मल हम जो है इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके हम एक नई सीट में लेके जाते हैं। नई सीट में देखो आप जब पेस्ट करोगे तो पेस्ट में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो हम एक एक करके सब पढ़ लेंगे, पर अभी एक साथ नहीं पढ़ना। नॉर्मल पेस्ट करोगे तो जैसा कॉपी करे वैसे पेस्ट हो रहा है। पर दूसरा वाला जो है वो क्या बोल रहा है, पूरी फॉर्मेटिंग हटा दूंगा, सिंपल पेस्ट करूंगा। तीसरा वाला ऑप्शन जो है नंबर और फॉर्मूला के साथ काम करता, अभी कुछ नहीं है तो इफेक्ट नहीं आ रहा, यहाँ ये फॉर्मेटिंग के साथ लेके आ रहा है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे आपको बॉर्डर के बगैर ला रहा है, बिना बॉर्डर के, जबकि वहाँ बॉर्डर थी। तीसरा ऑप्शन जो है फॉर्मेटिंग जो है एज इट इज़ आएगी, यानी कि पिछली फॉर्मेटिंग जो थी कॉलम की विड्थ जैसी थी सेम बेसिक वैसी आ जाएगी। और ये हो जाता है आपका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब हो जाता है हेडिंग, देखो आपकी ऊपर हेडिंग थी ना, हेडिंग साइड में आ जाएगी। देखो ये साइड में हेडिंग आ गई, पर वैसा नहीं करना हमको। हम सीधे जाएंगे और यहाँ लाकर जो है क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट देखो यहाँ पे आपको दूसरा वाला ऑप्शन का उपयोग कर लेना है, बिना फॉर्मेटिंग के। तो बिना फॉर्मेटिंग के जब हमने पेस्ट करे हैं तो ये मान लो हमारे पास टेक्स्ट आ चुका है और देखो मर्ज भी गायब हो चुका है। तो हम पहले वाले जो सेल है 3 कॉलम है उसको क्या करते हैं, मर्ज एंड सेंटर। उसके बाद इनको सबको जो है अपनी विड्थ के अकॉर्डिंग बढ़ा घटा लेते हैं। जैसे मान लो इसको अपन ने क्या कर दिया और बढ़ा लिए, जैसे बिजली बिल जहाँ तक जा रहा है यहाँ तक हमने खींच लिए, बने था ना ये वाला, ठीक है। इसको अपन ने कर लिया। उसके बाद हम जो है कंप्लीट सेलेक्ट करके क्या कर ले रहे हैं, सेंटर, ठीक है। हम थोड़ा बहुत और ज़्यादा भाग कर लेते क्योंकि हमको नीचे और कैलकुलेशन करना, तो सभी को सेलेक्ट करके हमने कर लिए सेंटर और मिडिल, ठीक। इसके अलावा हम सब में क्या दे देते हैं, बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर देने के बाद हम जो है ऊपर हाईलाइट कर लेते हैं। हाईलाइट बोले तो बोल्ड कर लो, ठीक है। थोड़े से फॉन्ट बढ़ा सकते हैं आप। पीछे बैकग्राउंड कलर करना है, जो भी आपकी मर्जी है आप अपने हिसाब से कर लेना, बस अपोजिट दिखना चाहिए या आपका जो टेक्स्ट है क्लियर दिखना चाहिए। तो इतनी आपकी कैटेगरी हो गई। हम चाहते हैं कि टोटल महीने का खर्च कितना आया वो हमको पता चल जाए, ठीक है। तो अभी तो आप एक एक करके जोड़ोगे तब पता चलेगा। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं क्या, टोटल। क्या निकाल लेते हैं, टोटल। तो टोटल निकालने के लिए एक ऊपर वाले सेल में चलते, यहाँ निकालते टोटल, यहाँ निकालते और नीचे वाले सेल में दूसरी चीज़ निकालेंगे। जैसे हम टोटल लिखते हैं और टोटल के सामने इनको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे कैसे, एक तरीका हो सकता है कि आप इक्वल लगाओ और सभी को जोड़ लो। इक्वल लगाना तो ऐसा सोच लो कि वो कंपलसरी है, लगाना ही पड़ेगा। पर दूसरी नेक्स्ट चीज़ क्या हो जाती है कि आप इनको सबको जोड़ सकते हो। कैसे जोड़ोगे, या तो 8000 ऐसे लिख लो, प्लस 1500 प्लस 4000 प्लस 700 प्लस 1200 प्लस 600, तो भी टोटल आ रहा है। पर मेहनत ज़्यादा लग रही। इससे अच्छा तो हम कैलकुलेटर में काम कर लेंगे। हम एक्सेल में क्यों आए हैं, हमारे काम को ऑटोमेट करने के लिए या फास्ट काम करने के लिए। तो हम इसको हटा देते हैं। तरीका ये समझ में आए तो हम एक्सेल उसमें कर लेते हैं, कैलकुलेटर में भी। तो हम इसको हटा देते हैं। इक्वल फिर से हमारा जो है इक्वल कंपलसरी है, तो इक्वल लगा दो बिना सोचे समझे, वो याद नहीं रखना है कि क्यों लगा है। उसके बाद हम लगाएंगे सेल एड्रेस।
सेल एड्रेस बोले तो देखो यहाँ 8000 किस में लिखा, C3 में, फिर उसके बाद C4, C5, C6, C7, C8, तो C4 लगा लो प्लस C3 है ना, C3 प्लस C4 प्लस C5। अब ऐसे ऐसे करके हमारे पास 20-25 कॉलम है तो ज़िंदगी बीत जाएगी लिखने में, ऐसे में अच्छा लगेगा क्या? तो ये भी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो हम सिंपल इसका जो है सीधा सा उदाहरण है कि हम इसके लिए फंक्शन का उपयोग करेंगे। अभी ये क्या है, ये मैनुअली जो लग रहा है हम C3 प्लस C4, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला का मतलब हो जाता है मन मर्जी से, यानी कि कस्टमाइज़ करके हम जो कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम यहीं प्लस लगा लें, नेक्स्ट में माइनस कर देते हैं, नेक्स्ट में इनटू कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्या है कस्टमाइज़ कर रहे हैं, क्या है वो फॉर्मूला। पर हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे फंक्शन, और फंक्शन का नाम है सम मतलब टोटल का फंक्शन। ये प्री डिफाइन है। प्री डिफाइन का मतलब भाई जिसका काम पहले से निर्धारित है कि सम को बुलाएंगे तो उसके अंदर जो भी चीज़ लिखी जाएगी वो टोटल हो जाएगी। तो इसका लिखने का तरीका ये है कि सम इक्वल तो लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका लिखने का तरीका है कि हमको ब्रैकेट स्टार्ट करना पड़ता है फंक्शन को लिखने के पश्चात। अंदर देखो आपको लिखा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5, ऐसा करके इनफाइनाइट जहाँ तक पहुँचना है पहुँच जाएगा। परंतु हम चाह रहे हैं कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, तो उसके लिए हम पहले सेल का एड्रेस तो पता हमको है ना, तो पहले सेल का एड्रेस क्या है C3, तो लास्ट सेल का एड्रेस लिखना पड़ता है सिर्फ फर्स्ट और लास्ट, और बीच में क्या लगाना पड़ता है कॉलन। क्या लगा है, समझते कि नहीं? कॉलन एप्लीकेशन लिखते होंगे विषय के बाद कॉलन डैश लगाते, कॉलन मतलब 2 डॉट डॉट, सेमी कॉलन मत लगा देना, ठीक है। तो सेमी कॉलन भी वहाँ पे देखो, आपको सेमी कॉलन दिखा देता हूँ। सेमी कॉलन में देखो दोनों अलग अलग दिखेंगे, डॉट नहीं है, एक कॉमा है और एक डॉट है, तो आपको शिफ्ट के साथ लगाना है जहाँ पे सेमी कॉलन, मतलब सेमी कॉलन वाली बटन को शिफ्ट के साथ। और लास्ट वाला सेल का एड्रेस क्या है, और ब्रैकेट को कर दो बंद, खुला है बंद है तो काम कंप्लीट हो गया, और एंटर कर दो तो देखो आ गया। अब मान लो आपका खर्च बदलता है, मिसलेनियस में आप भाई गुपचुप खा लिए, कुछ खा लिए एक्स्ट्रा, तो हो गया कितने, तो देखो ऑटोमेट है, मतलब ये डायनेमिक है। फंक्शन उपयोग क्यों किया जा रहा है या फॉर्मूला, क्योंकि हमको डायनेमिक काम करना है। ये खर्च बदल भी सकता है भाई, अगले महीने ऐसा मान लो कि हमने कुछ चीज़ में कम ज़्यादा की है तो ऑटोमेटिक यहाँ टोटल बदलना चाहिए, तो इसलिए तो हमने क्या उपयोग करे हैं फंक्शन का नाम क्या है सम। और इक्वल याद मत रखना, इक्वल लगाना ही है, नींद में भी लगाओगे फंक्शन तो इक्वल लगेगा, बस नाम क्या याद रखना है कि भाई टोटल करना तो सम, अंदर आपको रेंज लिखना है। अब इसको हम क्या बोल रहे हैं, रेंज। एक को बोल रहा है सेल एड्रेस, और मल्टीपल सेल एड्रेस के कलेक्शन को रेंज। जैसे एक पर्वत को बोल देते हैं पर्वत, और ढेर सारी पर्वत को बोल देते हैं पर्वत श्रृंखला, यानी माउंटेन रेंज बोलते हैं कि नहीं। तो ऐसे एक से अधिक सेल एड्रेस आ गया मतलब सेल रेंज आ गई, ठीक है। तो रेंज आ गई C3 से, अपन नहीं बोलते 1 से लेकर 8, तो बीच में हमने नाम थोड़ी लिए बाकी का, तो हमने बोले C3 से लेकर C8, तो बीच में से लेकर मतलब कॉलन, समझ गए। तो टोटल के लिए हमने क्या लगाए सम। हम जानना चाह रहे हैं कि एक अनुमानित खर्च अगर देखा जाए तो एवरेज निकालना चाह रहे हैं, एवरेज मतलब समझ रहे हैं औसत, तो हम औसत निकालना चाह रहे हैं, तो औसत के लिए यही फॉर्मूला लगेगा, फंक्शन लगेगा एवरेज। तो सिंपल है, आप क्या लगाओ इक्वल एवरेज, और अंदर सेम टू सेम लिख दो क्या C3 से लेकर C8, तो लिखने की कोशिश करना C3 से लेकर C8 और ब्रैकेट को बंद कर दो। एक अनुमानित खर्च आ गया कि भाई सबका एवरेज 2600 रुपये सबका खर्च आ गया, ले देखे। जैसे नहीं बोलते 10 जन ने अलग अलग कमाई करके लाए तो एवरेज कमाई नहीं निकालते अपन, किसी ने 10 लाए, किसी ने 15 लाए, किसी ने 50 लाए, तो सबको एवरेज में एक साथ कुड़म डाल, मतलब उसमें डाल दो बर्तन में सबको, और सबको बराबर बराबर हिस्से बांट देना। और ये डेसिमल पॉइंट हटाना बताया था मैंने, देखो यहाँ से डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज इतना ही रखते हैं, है ना, 33 पैसे आया है। अब हम निकालना चाह रहे हैं क्या कि भाई टोटल खर्च कितने किया आपने, टोटल खर्च मतलब किराया में या फिर गाड़ी भाड़ा में, दुनिया भर की चीज़ें मिलाकर अगर देखा जाए तो 8 खर्च हुए, 10 खर्च हुए, 15 हुए, तो वो आप निकालना चाह रहे हो। उसके लिए लगाएंगे आप काउंट, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन टोटल नंबर लिख देते, टोटल निकालना मतलब जोड़ना, टोटल नंबर मतलब गिनना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या काउंट, क्या लगाएंगे और काउंट में हम लिख देंगे C3 से लेकर C8, ब्रैकेट बंद करो। देखो टोटल कितनी कैटेगरी है, 6 भागों में हमने खर्च किए। नेक्स्ट हम निकालना चाह रहे हैं बिगेस्ट वैल्यू, मतलब सबसे बड़ा जो है या सबसे बड़ा खर्च, या ऐसा बोल दो कि बिगेस्ट वैल्यू या बिग खर्च बोल दो, एक्सपेंस बोल दो, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये लिख दिए। सबसे बड़ा खर्च किस में किए हैं, तो हम ऐसा चाह रहे हैं कि इक्वल लगाए, और सबसे बड़े खर्च के लिए लगाएंगे मैक्स,
मैक्स मतलब भाई सबसे बड़ा, C3 से लेकर C8 और ब्रैकेट को बंद करो। सबसे बड़ा खर्च है 8,000 और 8,000 देख लो आप कहाँ है, किराया। ठीक है, साथ में किराया आना चाहिए, उसके लिए आगे हम इफ़ लगाएंगे। उसके बाद सबसे छोटा, तो सबसे मिनिमम मतलब सबसे छोटा एक्सपेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे लग जाता मैक्स के बदले में मिन, और उसके बाद आप लगाओगे C3 से लेकर C8। एड्रेस निकालना तो बन गया होगा आपसे कि भाई कॉलम में जाते हैं फिर रो में देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे मिलाकर एड्रेस बनता है। तो सबसे छोटा खर्च आया अदर। जैसे उदाहरण के लिए ये 8,000 किराया था, तो हम यहाँ ग्रोसरी का बढ़ा देते हैं। ग्रोसरी आ गई कितने की, 10,000 की। अब ध्यान से देखो, टोटल भी बदल गया, एवरेज भी बदल गया, टोटल का नंबर ऑफ काउंट तो वही रहेंगे। आपका बिगेस्ट वैल्यू आ गई है और छोटी तो छोटी ज रहेगी। मान लो छोटी वैल्यू ये खर्च, यहाँ इंटरनेट का खर्च आपका 299 रहता है एक जन का, पर ये घर भर का मिलाए थे, 2 जन रहे होंगे 350 300 करा लिए। अब एक ही व्यक्ति ने कराया रिचार्ज, तो देखो 299, यहाँ सबसे छोटा खर्च क्या आ गया, तो ये डायनेमिक है। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखे कि भाई मंथली जो एक्सपेंस सीट है वो कैसे बनाते हैं, फॉर्मेट कैसे करते हैं, सभी का टोटल कैसे निकालते हैं सम फंक्शन से, है ना। उसके बाद एवरेज के लिए एवरेज फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ काउंट के लिए काउंट फंक्शन, बड़ी वैल्यू के लिए मैक्स, छोटी वैल्यू के लिए मिन। समझ गए। चलो एक सीट और बनाते हैं। यहाँ बताओ मुझे, ये फॉर्मेट करना बन जाएगा आपसे, ये बन जाएगा। उदाहरण के लिए आपको मैं अभी टास्क दे रहा हूँ कि ये बनाना सेम टू सेम, और जो भी व्यक्ति एब्सेंट है तो उसको एब्सेंट लिखना है, और एब्सेंट का कलर रेड के आसपास कर देना, मतलब अलग हाईलाइट होकर खतरा टाइप दिखना चाहिए। और जो प्रेजेंट आया हरी झंडी, तो हरी झंडी में ग्रीन कर देना। ये ऊपर वाली हेडिंग का जो कलर है वो तो अपने हिसाब से रख लेना। ठीक है, तो ये करके देखना आप एक। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट एक और, फ्लैश फिल। फ्लैश फिल देखना चाह रहे हैं अपन। तो हमारे पास में एक सीट है, मान लो, चलो ये सीट को मैं कॉपी करके इधर लेकर जाता हूँ नई सीट में। चलो यहाँ पे पेस्ट करेंगे अपन क्या, इस प्रकार, बिना फॉर्मेटिंग के। ठीक है, अब बिना फॉर्मेटिंग के पेस्ट करे हैं। तो अब ध्यान से देखो, हम एक एक कॉलम, मान लो हमारे पास में 1-2 कॉलम है तो हम पकड़ के खींच दे रहे हैं। बिट तो समझ रहे हैं ना, ए और बी के बीच की दूरी। अब इतने सारे हैं तो दिक्कत है हमारे पास में, तो इतने सारे हैं तो हम एक एक पकड़ के थोड़ी खींचेंगे। क्या करेंगे, एक साथ होना चाहिए। तो एक साथ होना चाहिए, उसके लिए है यहाँ पे ऑप्शन फॉर्मेट। और फॉर्मेट में जाओगे तो एक तो होती है बिट और एक होती है हाइट। तो हाइट किसकी होगी, रो की। देखो रो कैसे चल रही, आड़े में, तो वो ऊपर और नीचे ही जाएगी, मतलब हाइट बढ़ेगी या घटेगी। और कॉलम चल रहा है लेफ्ट से राइट, तो वो कैसे होगा, बिट, मतलब सीधा चल रहा है तो लेफ्ट से राइट ही खींचेगा वो। तो उसके लिए अपन यहाँ कॉलम की बिट को ऑटो फिट करेंगे। ऑटो फिट मतलब समझ रहे हैं कि जितना कॉलम में डाटा है उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाए। जैसे ही हमने ऑटो फिट करे, देखो ये ऑटोमेटिक जो है डेटा के अकॉर्डिंग फिट हो चुका है। तो ये एक शानदार तरीका है, जितना लग रहा है उतने ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान रहे हैं एक हेडिंग ले लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं। अब एक और चीज़ समझो, अभी हमने क्या देखे हैं, फॉर्मेट में ऑटो फिट किसका, कॉलम का। उदाहरण के लिए ये जो स्नेहा जोशी है या अमित पटेल है, इन्होंने देखो इतनी सारी जगह ले ली है, जरूरत थी क्या, नहीं। हम पकड़ के खींचेंगे कैसे, इस प्रकार से। पर ऐसे ही ढेर सारे हैं, तो देखो ये अब एक के कारण सब जिद पे आ गए, हम भी ज़्यादा जगह लेंगे, हम भी लेंगे। तो ऐसे जिद पे आ गए, अपन सबको एक साथ रो को क्या करेंगे, सेलेक्ट, और इसी में जाएंगे फॉर्मेट में और यहाँ ऑटो फिट रो कर देंगे। अब देखो समझ गए। तो ये है आपका अतिक्रमण हटाव वाला काम है। तो एक प्रकार से जेसीबी हमने चला दिया। तो आपको कितनी चीज़ें बनी, एक तो कॉलम की बिट ऑटो फिट करना बन गई, दूसरी चीज़ रो को भी ऑटो फिट करना बन गया। अब हम मान लो यहाँ पे कोई कॉलम हमको लाना है, जैसे मान लो आपको डोमेन लिखना है, डोमेन के पहले कोई कॉलम लाना था। ठीक है, यूज़र नेम लाना था मान लो, तो आप ऐसे ही एफ के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और देखो ये क्या आ रहा है, अगर इसको हटाना तो डिलीट तो है ही, पर इंसर्ट करोगे तो जस्ट पहले एक कॉलम आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जेड करोगे चला जाएगा। ऐसे ही रो हमको लाना, जहां भी उसके जस्ट नीचे आप राइट क्लिक कर लो और इंसर्ट कर दो, रो आ गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है इसको क्या कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं। और हम क्या उपयोग करने वाले हैं, फ्लैश फिल। फ्लैश फिल एक जादुई फंक्शन है या जादुई ऑप्शन है। जादू ऑप्शन क्यों बोल रहे हैं उसको अभी करके देखते हैं। तो फ्लैश फिल क्या होता है, उसके लिए अपन ने पहले सीट बना लिए, और यहाँ पे हम जो है क्या कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, कलर वगैरह कर लो, यहाँ पे जो भी करना आपको, इनकी हेडिंग का कलर भी थोड़ा सा। ये पहला काम है आपका, और पहला काम तो है कि भाई फॉर्मेट पेज लेआउट में जाना है, वो तो ठीक है करना ही है। ये दूसरा काम है कि भाई हमको ये मेंटेन करना है। चलो यहाँ पे हम जो है इसका कलर
ठीक है, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो जॉन स्मिथ लिखा है या फिर जो भी नाम लिखा है तो इसमें निकल जाए फर्स्ट नेम और दूसरे में निकल जाए लास्ट नेम। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे जॉन लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जॉन जैसे ही लिखे हमने तो यहाँ पे हमको इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करना है। कंट्रोल ई से सेंटर होता था MS वर्ड में, पर यहाँ पे और दूसरा काम होगा, ठीक है। कंट्रोल ई समझ रहे ना, कंट्रोल ई जैसे ही प्रेस करी, इसके ऊपर लिख भी दे रहा हूँ चाहे तो मैं, या फिर यहाँ कहीं लिख दे रहा हूँ CTRL प्लस ई, ठीक है। ऐसा जैसे ही हमने प्रेस करी इतना सेलेक्ट करके पहले तो लिख देना एक ठो कि भाई क्या है, जॉन, फर्स्ट नेम जॉन है ना, और कंट्रोल ई प्रेस करे। है जादू? जादू वैसे नहीं बोले थे उसको अपन ने। उसके बाद अपन ने यहाँ लिखे स्मिथ, और स्मिथ लिखे सीधे नीचे लाकर क्या करे, कंट्रोल ई, देखो। इसके बाद यहाँ देखो डोमेन नेम है, हम मान रहे हैं कि भाई एक कॉलम और लाना, हमको एक कॉलम और लाना, इसका जो विड्थ है थोड़ी छोटी कर लो। यहाँ लिखना हमको क्या, जो यूज़र नेम है वो आ जाए, और दूसरे में क्या आ जाए, जीमेल, याहू, आउटलुक, जो भी है, ठीक है। तो हम पहले में क्या लिखेंगे, जॉन डॉट स्मिथ, ठीक है। और सीधे हम जाएंगे, अच्छा दूसरे में लिख दो क्या, जीमेल। जीमेल जैसे ही लिखे डॉट वॉट कुछ मत लगाओ, सिर्फ जीमेल लिखो। इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल ई, देखो जरा पूरी यूज़र नेम आ गए एक साथ। उसके बाद यहाँ जाओगे तो देखना, ये देखो देखो बीच में से निकल कर आ गए, तो है ना जादू। चलो यहाँ पे हम जो है एक और आगे और 2-3 करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर में +91 लगाना है या 0 लगाना है, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ लगा लेते हैं +91, फिर डैश लगाते हैं, और डैश लगा के मोबाइल नंबर लिख दो। क्या मोबाइल नंबर है, 9876543210, ठीक है। इतना लिखे। अब वो क्यों नहीं आ रहा उसके लिए देखो हमने यहाँ देखे थे टेक्स्ट फंक्शन, ठीक है। अब देखना, आप फिर से लिख देते टेक्स्ट। इन सबको पहले क्या कर लो, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लो। डाटा टाइप क्या रहना चाहिए, टेक्स्ट, और प्लस कर लो आप 91, डैश लगाओ। डैश लगाने के बाद क्या लिख दो, 9876543210, देखो आ गया। और इसको आप जो है कंट्रोल ई प्रेस कर लो। अब ध्यान से देखना 91, देखो अब ये जो है इंक्रीज़ हो चुका है ना। दिक्कत ये हो गई, +91 लगाए हैं तो वो इंक्रीज़ कर लिया उनने, नहीं करना चाहिए, कायदे से उसको भूल गया होगा या जैसा भी है। चलो अब करके देखते, सबको पहले करो नंबर यहाँ पे, और अब देखना, नहीं वो ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेगा वो, दिमाग ख़राब है उसका अभी। ये देखो ये माइनस लगा ना, इसलिए और दिक्कत कर रहा है वो। चलो कोई नहीं, इसमें थोड़ी सी उसको भूल चूक हो रही है, भूल चूक बोले तो समझ नहीं पा रहा बेचारा। यहाँ देखो ये करके देखते, इसमें भी ले रहा है। एक बार ले लिया उन्होंने तो नहीं लेगा वो, तो उसके लिए अपन देखेंगे, फॉर्मेटिंग क्लियर करेंगे, अभी टेंशन मत लो उसकी। चलो आगे देखो, EMP कोड है, EMP के साथ में देखो एम्प्लॉय ID भी है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय ID निकालना अपने को, कौन सी है, 01 है कि फिर EMP है, 0 ID तो 01 ही होगी, EMP मतलब तो कीवर्ड हो गया। तो हम यहाँ लगा ले रहे हैं 001। तो कभी भी पहले 0 नहीं आता, प्लस नहीं आता, ये हमने शुरू दिन देखे थे। तो हम सबसे पहले सेलेक्ट करके क्या कर लो, इसको टेक्स्ट में बदल लो। अब इसको लिख दो क्या, 001, और यहाँ आप जो है कंट्रोल ई प्रेस कर लो, आ गया। अब रिवर्स नेम लिखना, रिवर्स नेम का मतलब समझ रहा है, जो जॉन स्मिथ लिखा था वो स्मिथ के साथ में जॉन आ जाए। तो यहाँ पे सीधे लिखो क्या, स्मिथ, और कॉमा भी लगा दो, लगे तो जैसा आपको लिखना पहले में आप लिख दो, और बाकी में वो ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, कंट्रोल ई प्रेस करो तो देखो ऑटोमेटिक उनने सारे नाम को पलट कर कॉमा लगा दिया, ठीक है। तो क्या समझे इसमें अपन ने, फ्लैश फिल, फ्लैश फिल मतलब कंट्रोल ई, ठीक है। और कंट्रोल ई अभी हमने देखो यहाँ पे हम खींच रहे थे, जैसे उदाहरण के लिए हम 1 को नहीं खींचते, ये देखो यहाँ पे पॉपअप में भी फ्लैश फिल आ रहा था, पर इसमें कोई फ्लैश फिल उपयोग थोड़ी होगा, यहाँ पे कोई उपयोग नहीं, इसलिए अपन ने वहाँ देखे भी नहीं थे। चलो इसको देखो रहने दो। यहाँ पे आपको उपयोग क्या कर लेना है, सीट अच्छे से बनाना है, सीट में 5 फंक्शन लगाना है। अब मान लो आप फंक्शन की स्पेलिंग भूल जाते हो, तो देखो आपको होम टैब में जाओगे और देखो यहाँ सिग्मा ई लिख रहा है ना, तो ई में जब जाओगे डाउन एरो में जाओगे, सबकी स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। और सामने कैसे लगाना है, इक्वल लगाना है, अंदर सेल रेंज लिखना है। सेल रेंज कौन सी, जहाँ से शुरू हुआ है और जहाँ एंड हुआ, बीच में लगाना है कॉलम, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। और जिस सेल में लगा रहा है उसका एड्रेस मत लिखना, मान लो इसी में लगा रहा है और इसी का एड्रेस लिख रहा है, ऐसा नहीं होता,
किसी दूसरे का एड्रेस यहाँ लिखा जाता। समझ गए? उदाहरण के लिए हम जिस ब्रांच में बैठे उसी को काट रहे हैं पेड़ में चढ़ के, तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप अच्छे से उपयोग कर लोगे, एक तो फंक्शन और दूसरा फ्लैश सेल।